सोशल मीडिया पर आपके आर्टिकल्स काफ़ी चर्चित हैं। आर्मी फैमिली के लिए आपका एक अलग ही प्रेम है। इस शो के माध्यम से जनता को आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। नमस्कार, मेरा नाम दीदी जादव है और मैं नडियाद से हूँ। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अभी करंटली आई एम स्टडिंग इन 3rd ईयर। इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो जितने भी सैनिक शहीद होते हैं, मार्टियर फैमिली, उनको 5000 रुपीज़ एज अ कॉन्सोलेशन और उसके साथ एक कॉन्सोलेशन लेटर भी मैं सेंड करती हूँ। मोर देन फाइनेंशियल आई वुड से कि ये एक इमोशनल सपोर्ट इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। और इसके अलावा जितने भी रिमोट एरियाज़ की स्कूल है उसको मैं विज़िट करती हूँ और जो हमारे नीडी भाई बहन हैं उनको स्टेशनरी किट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और अब तक मैंने 300 से ज़्यादा शहीद परिवारों को ये एक कॉन्सोलेशन लेटर और ये एक अमाउंट भेजी है। और रिमोट एरियाज़ की स्कूल की बात करें तो अभी तक मैंने 60 जितनी, मोर देन 60 आई वुड से स्कूल्स विज़िट की है और स्टेशनरी किट्स सब डिस्ट्रीब्यूट किया है। आर्मी फैमिली से आप काफ़ी इमोशनली अटैच हैं। जब कोई सैनिक शहीद होता है तब देश के लोग सोशल मीडिया पर एक दिन के लिए स्टेटस रखते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर के इमोशंस कैसे रहते हैं? अभी मैं यही कहूँगी, अगर कोई शहीद हो तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम नॉर्मल फैमिलीज को देखें तो वो अपने बेटे या कोई भाई बहन को घुमाते हैं वो, तो कैसा रिएक्शन होता है। रिएक्शन, ह्यूमन रिएक्शन सभी में सेम ही होता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, मैंने काफ़ी सारी फैमिलीज को विजिट भी किया है और मैंने ये सिमिलर चीज़ देखी है सारी फैमिलीज में। दुख तो सभी को होता है क्योंकि किसी ने भाई खोया है, हस्बैंड और फिर बेटा, तो दुख तो वो सेम ही होगा। लेकिन वो जो दुख के साथ उनको गर्व भी एक महसूस होता है कि चलो हमारे बेटे या पति ने या फिर भाई ने कुछ देश के लिए किया है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि जो प्राउड मोमेंट उनके लिए होता है वो गर्व आगे दुख को छुपाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी, मैंने इतनी सारी फैमिलीज विजिट किया है तो सब लोग यही बोलेंगे कि हमें बहुत ही प्राउड होता है। लेकिन वो जो प्राउड जब बोलते हैं कि वी फील वेरी प्राउड कि हमारे फैमिली मेम्बर ने शहादत दी है, लेकिन उसके पीछे मैंने वो आंसू भी देखे हैं। तो लॉस तो सबके लिए सेम ही होता है। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनमें तो देशभक्ति होती है, लेकिन क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जो सैनिक जिस फैमिली से थे क्या उनमें भी उनके जितनी ही देशभक्ति होती है? बिल्कुल, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी है जिनका एक ही बेटा है और वो लोग सामने से चाहते हैं कि हमारा बेटा देश की सेवा के लिए जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही आपको एक करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए कि अपने एक ही बेटे को या एक ही भाई को भेजे वहाँ पे। देश भावना तो सब में होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाता है। तो यस, दिस इज सिमिलर सेम। जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप 300 से भी ज़्यादा सैनिक फैमिली की मदद कर चुके हैं, जिसमें से आपने बहुत सारी सैनिक फैमिली ऐसी भी देखी होगी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब होगी। तो आप हमें कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जो जनता की नज़रों से ओझल हो? अगर किस्सों की बात करूँ तो वो तो बहुत हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ये देखें कि सभी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, क्योंकि अभी देखते हैं तो किसी ने अपना एक बेटा खोया है, वो वेल्दी फैमिली से भी आते हैं। जैसे कैप्टन रुशार महाजन हैं जो शहीद हुए थे बहुत पहले, और उनके स्टैचू के इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था। उनके जो पिता हैं उनका एक ही ये बेटा था जो शहादत उनको मिली थी। तो उनके जो पिता हैं उनको पोस्ट हिसाब से सरकार जो पैसे देती है तो उनको कुछ एक रकम मिली थी, 60 लाख जितनी कुछ। उनके जो पिता हैं उन्होंने मुझसे इंस्पायर होके ऐसे उन्होंने NGO उसका बना दिया। तो ये उनका एक काम था। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन जो वीक है उनकी बात करें तो ऐसी कई फैमिलीज़ हैं। जैसे हम ये देखते हैं, मैंने ये इतने टाइम से मैं इस एक्टिविटी में 6-7 साल से हूँ, मैंने ये देखा है कि तो फैमिलीज़ जो है वो सिंगल शहीद होते हैं, किसको खबर भी नहीं होती क्योंकि न्यूज़पेपर में पिछले पन्ने में सबसे लास्ट पेज में आता है, कौन पढ़ेगा वहाँ पे। और काफ़ी सारे NGOs और वगैरह वो सब है। इक्वालिटी नहीं रहती फाइनेंशियल हेल्प में, सरकार भी हेल्प करती है, NGOs भी हेल्प करती है। काफ़ी बार हर साल एक ट्रिप पे जाती हूँ, सभी शहीद परिवारों को मिलती हूँ। तो उसमें मेरी लास्ट टू लास्ट जो ट्रिप थी, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द ईयर, आई गेस इट वाज 2017 समथिंग। उस टाइम में हम लोग उत्तराखंड उस टाइम पे गए थे। वहाँ पे जो एक शहीद थे, रिसेंटली वो शहीद हुए थे,
और उनकी फैमिली में हम टच में आए थे। पैसे की बात करूँ तो उनकी सिचुएशन ही, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी। जो शहादत के लिए जो वो फ़ोटो बनाते हैं ना, फ्रेम, उनके पास वो भी बनाने के लिए पैसे नहीं था। जो न्यूज़पेपर में वो आया था वही उनके फ़ोटो था। तो हम लोग गए, मैंने देखा, क्योंकि वही एक ब्रेड विनर थे। तो ऐसे कई सारी फैमिलीज़ है। मैं जो रकम देती हूँ वो एक 5,000 नॉमिनल रकम है। सब लास्ट रिचुअल्स में काम आती है वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और काफ़ी सारे NGOs हैं जो बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, इवन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आई ट्राई कि ऐसी फैमिलीज़ को हम फोकस में लाए सबसे ज़्यादा और हेल्प करें तो बेटर रहेगा। आप सोशल वर्कर हैं, आप अपने तरीके से शहीद फैमिली को मदद करते हैं, भले वो इकोनॉमिकली हो या किसी भी प्रकार से। गवर्नमेंट अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्सन को, किसी शहीद फैमिली की मदद करनी हो तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में जनता को आप कुछ बताएं। अभी जैसे मैं कर रही हूँ, इट्स लाइक मोर ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट रेदर देन फाइनेंशियल सपोर्ट। तो काफ़ी सारे लोग अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कई सारे NGOs है वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मैं उनके लाइफ टाइम टच में रहती हूँ। हम लोगों का एक फैमिली बॉन्ड जैसा होता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपकी अच्छी कंडीशन है, तो आप फाइनेंशियली भी उनको हेल्प कर सकते हैं। और आई थिंक कि ये सोसाइटी की ड्यूटी है कि अगर एक सैनिक जो है वो सोल्जर, मार्टियर होता है, तो हम उनकी फैमिली को आर्थिक नहीं तो इमोशनली तो हम सपोर्ट करें कि नहीं चलो हम आपके पीछे हैं, तो उनको भी अपनापन जैसा लगेगा। और आई थिंक कि फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर है ये इमोशनल सपोर्ट। आपके लिए एक सैनिक की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार एक सैनिक और सैनिक की फैमिली क्या है। आई थिंक मेरे लाइफ में जो शहीद, जो नाम ही, जो टर्म ही है, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जब से मैंने ये जाना है और जब से मैं इन्वॉल्व हूँ इसमें, मैंने ये देखा है कि जो एक सैनिक है हमारे देश का, उसकी जो शहादत है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रह के बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा करते हैं। और जब वो शहादत उनको मिलती है, ये देख सकते हैं कि उनके फैमिली के लिए ये कितना बड़ा लॉस होता है। मैं ये कहूँगी कि उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा ब्रेव होती है सोल्जर्स को लेके। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि अपने फैमिली से, अपने बच्चों से दूर रह के, अपनी वाइफ, बहन, माता पिता से, देश को वो दिल में रख के ये सेवा करते हैं। जैसे एक कोट है कि जो सैनिक होता है वो तो उसके पॉकेट में अपने फैमिली की फ़ोटो रखता है और दिल में देश को रखता है। और तो आई थिंक जो हम सब एज नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकते, मेरे लिए वो लोग एक अलग ही पोस्ट पे है। वो लोग ऑर्डिनरी नहीं है जैसे हम लोग ऑर्डिनरी हैं। हम लोग दूर नहीं रह सकते फैमिली से, वो लोग अपनी फैमिली से दूर रह के देश को पहली प्रायोरिटी देते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जीवन की परिभाषा क्या है। मेरे लिए जीवन का मतलब ही ये है कि टू फाइंड पर्पस। वो कॉन्शियसनेस जब से मुझे मिली है कि आई फाइंड पर्पस इन एवरीथिंग, कि अगर मैं ये करूँ तो इसका पर्पस क्या है। कुछ चीज़ों को करने के लिए पर्पस नहीं होता, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे मैं ये सोशल वर्क में जुड़ी हूँ, कुछ से मोटिव हो गया है। हम लोग अपनों से जो जुड़ते हैं, अपनापन लगता है। जैसे हम अपने फैमिलीज़ को सब मिलते हैं, तो इन शहीद परिवारों को जब मैं मिलती हूँ तब मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और से मिल रही हूँ। उनके साइड से भी वो इंटरेक्शन सेम ही होती है, जो इमोशंस शेयर करते हैं वो सेम ही होते हैं। लाइफ में आप कुछ भी सक्सेस पा लो, जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक आप कुछ अच्छा किसी के लिए नहीं करोगे, सक्सेस है आपके पास लेकिन किसी को हेल्प नहीं कर पाते, तो आई डोंट थिंक दैट वो उसको सक्सेस बोला जाएगा। आपको फैक्ट्स एंड बायोग्राफी शो पर आकर कैसा लगा? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया। आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस शो। थैंक यू।